मैडम की आंखों से मैं डर चुका हूँ। आज के इस प्रोग्राम की बैकग्राउंड में आप लोग को समझा दूं कि 17 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक इंडियन एकेडमी ऑफ लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स CPR अवेयरनेस वीक हम लोग मना रहे हैं। तो CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि अगर किसी को अकस्मात कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसका हार्ट रुक जाता है और उसके आसपास वो हो सकता है एयरपोर्ट पे, हो सकता है इमरजेंसी में मैनेजमेंट क्या दे दें ताकि हम उसको अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचा सकें। तो ये हम लोगों का पूरा ध्येय है जिसको पूरे इंडिया में IAP मना रही है। लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड लाइन, हम यूनिटी मूवमेंट और डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर, माओ द सोसाइटी, आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर ये एक पब्लिक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इसको रखा है ताकि हम कॉमन मैन को भी अवेयर कर सकें कि हम लोग CPR कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसका स्लोगन है कि ईच वन कैन सेव ए लाइफ। आरिफा जी से रिक्वेस्ट है कि आप श्वेता श्रीवास्तव जी को बुके देकर के उनका स्वागत करें, क्योंकि ये भी उसी श्रेणी में है, लोगों की जान बचाना, लोगों को बचाना, उनकी सुरक्षा करना। और खास तौर से जो हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी हैं और श्वेता श्रीवास्तव मैम, दोनों ही पब्लिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लोगों की जान बचाने के लिए, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो या पुलिस के रूप में। और आज हम लोग यहाँ जो इन लोगों को इसीलिए बुलाए हैं क्योंकि ये भी एक ऐसा मुहिम हम लोग शुरू करने चाह रहे हैं जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति यदि उसके सामने कभी कहीं कुछ ऐसा हो और उसको लगता है कि आज इस तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता, तो उसको कम से कम बचाया जा सके। और ये सीखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर बेग हैं, डॉक्टर की और भी बहुत सारे डॉक्टर्स अभी आएंगे जो कि हम लोगों को इस बारे में बताएंगे। और हमारे पास डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जो स्पेशली ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, CPR के लिए, तो ये हमको इस बारे में बताएंगे जिससे कि हम भी उसी श्रेणी में मिल जाए। हमारे बीच में लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर TR यादव साहब आ चुके हैं। मैं TR यादव साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप भी स्टेज पे आ जाएं। डॉक्टर TR यादव बहुत एक्टिव मेंबर हैं लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के। पूरे एरिया में हम लोगों को सबको मोटिवेट करके जोड़ना, सबको रखना, साथ में रखना, CMEs में प्रशिक्षण देना, इसमें रहते हैं। और डॉक्टर सलमान भी मुझे नज़र आ रहे थे। डॉक्टर सलमान खान किधर हैं? सलमान खान भी आ गए हैं। और ये हमारे बेसिकली आज के हमारे इंस्ट्रक्टर हैं क्योंकि ये इन्होंने प्रॉपर CPR की ट्रेनिंग प्रोवाइडर कोर्स किया हुआ है। डॉक्टर सलमान आप भी आ जाइए। तो डॉक्टर सलमान ने बताया कि ये जोनल इंचार्ज है हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की। तो ये हमारी टीम है और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं थोड़ा मैडम से भी 2 शब्द सुन लेते हैं और मैडम आपकी, और फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपका आशीर्वाद। मंचासीन सभी सदस्य गणों को मेरा अभिवादन। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो मुझे सुन पा रहे हैं उनको भी मेरा अभिवादन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जैसा कि संगीता मैम ने कहा कि अगर हम एक भी जीवन बचा लेते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि होती है और वो बहुत दिनों तक संतुष्टि काम करती रहती है कि हमने जीवन बचाया। लेकिन सही टेक्निक न पता होने के कारण हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है और ये भी डर मन में बना रहता है कि कहीं हम कोई चीज़ करें और वो उल्टी ना हो जाए, वो ऐसा ना हो कि उसके लिए लाइफ सेविंग की जगह कुछ हम लोग उसको थ्रेट पैदा कर दें, इसलिए हम लोग उसको करने से बचते हैं। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ही ज़रूरी हैं और ये पब्लिक प्लेस पे इसीलिए रखा गया, जैसा कि मैम से मेरा डिस्कशन हुआ कि जितने लोग हैं वो कम से कम उनके कान तक बात पहुँचे
वो सुन पाए कि कैसे हम ये टेक्निक यूज़ करके लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, इनके साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है। वो अभी आपको टेक्निक्स बताएंगे कैसे, मैं भी देखूंगी बैठ के अगर मेरे पास समय रहेगा तो, कि कैसे बचाते हैं। हम लोग भी पुलिस ऑफिसर्स को चाहते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग अलग से दी जाए मैम। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कभी किसी दिन आपसे कि हम अपने कुछ थाने पे कोई ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज कराएं, ताकि हम भी इसका पार्ट बन सके। हमारा एक एक व्यक्ति, वैसे भी हम लोग लोगों की सुरक्षा का हर भरसक प्रयास करते हैं, और जान बचाने में भी बहुत लोगों की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है। जैसे हमारे 112 के सारे कर्मी ट्रेंड हैं लोगों की फर्स्ट एड देने में। लेकिन ये जो है ईच वन कैन सेव वन लाइफ, एक जो इसका मोटो दिया गया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटो है। तो मैं मैम से आगे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे प्रत्येक थाने पे, कम से कम मेरे सर्किल के दोनों थानों पे तो ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम ट्रेन कर सके। अब मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी और इस प्रोग्राम में बहुत बाधा भी नहीं बनूंगी। थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू। लोगों को ट्रेन करें। हमारे बीच में अजीत कुशवाहा जी भी हैं, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड इनको मिला हुआ है। अजीत जी का भी स्वागत करिए। हम लोगों ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मैडम बनाया है, जिसमें कि हम लोग NGOs के साथ मिलकर, जिसके कि अजीत उसके इंचार्ज हैं। तो अगर जैसे कोई भी क्राइसिस होती है, जैसे अभी हम लोग ने कोविड में लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई घर घर ऑक्सीजन, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना नहीं आता था, लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर, लोगों को नेबुलाइज कराना। तो इस तरह की हम लोग इस तरह की चाइल्ड लाइन के साथ मिलके, वर्ल्ड विजन के साथ मिलके, अजीत कुशवाहा की जो युवाओं की दुनिया है, इनसे हम मिलके हम लोग इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग भी हम लोग को हमेशा मिलता रहेगा, और हम लोग भी जिस तरह से भी ट्रेनिंग में जिस तरह से कर सकते हैं उसको हम लोग देंगे। अब मैं प्याली मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आइए और प्लीज़ बताइए कि हम लोग किस तरह से इस प्रोग्राम को लेके आगे चलने वाले हैं। ने रक्त संचार चालू रखा तो वो मरीज के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। तो इसलिए हार्ट को कैसे पंप करना है, पंप करने का अर्थ पंप करना सिर्फ नहीं है। यहाँ जब आप पंप करोगे तो हार्ट का काम आप कर रहे हो। आपके हार्ट को पंप करने से आपका रक्त संचार आपके ब्रेन में, आपकी किडनी में, आपके हार्ट में, सब जगह होगा, और वो उन ऑर्गन्स को जिंदा रखेगा क्योंकि रक्त संचार हो रहा है। और उसके बाद जब आप अपने मुंह से सांस भर के उसको सांस देते हो या मास्क से देते हो, अभी तो कोविड का टाइम है, अगर मास्क मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो यूं मुट्ठी करके इससे भी आप दे सकते हो। तो आपको सांस भी साथ में देना है, पर कितना करना है, जैसे श्वेता जी ने कहा कि हमको गलत कर दिया तो वो और प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली क्या टेक्निक होती है वो हर एक आदमी को जानना चाहिए। क्या देखना है ये भी हर एक आदमी को पता होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज के इस ट्रेनिंग में कि आप सबको हैंड्स ऑन, मैं इसलिए पुतले मंगवाए हैं कि हैंड्स ऑन आपको पुतलों पर CPR की ट्रेनिंग मिले कि कैसे सांस, कोई औजार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इन पुतलों पे आप लोग अपने हाथ से स्किल को, इस कौशल को सीख लेंगे तो आप 2-4 और लोगों को सिखा सकेंगे। मेरे ख्याल से इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मेरे फादर, अपने फादर, मेरी मदर घर में कोलैप्स करके गिरे हैं, हमने CPR दिया है उनको और हॉस्पिटल तक ले गए हैं जिंदा हालत में। ये अलग बात है कि वो कितना परसेंटेज बचेंगे ये आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, पर अगर आप उनको CPR देते हो तो उनके बचने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आज डॉक्टर बेग की सहायता से हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है, वो आप लोग देखिए कैसे सिचुएशन होता है। उसके बाद जितने लोग यहाँ बैठे हो सब लोग आओ, आपका अभिनंदन है कि आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन कर रहे हो। हम मास अवेयरनेस आपको सिखाएंगे हाथ पकड़ के कि कैसे किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर बेग फॉर इन्वॉल्व।